नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा। आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में बात करेंगे आए हुए LIC के नए इंश्योरेंस प्लान बचत प्लस प्लान नंबर 861 के बारे में, जिसे LIC ने 15 मार्च 2021 को बाजार में पेश किया, जिसे मात्र LIC ने 180 दिन के लिए ही लाया है। 180 दिन के बाद LIC इसके सेलिंग पर रोक लगा देगी। ये LIC का नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस सेविंग प्लान है। बचत प्लस एक नॉन लिंक्ड सेविंग प्लान है, मतलब यह प्लान मार्केट के रिस्क से जुड़ा हुआ नहीं है। इस प्लान में LIC बोनस के तौर पर लॉयल्टी एडिशन दे रही है। इस प्लान में आप प्रीमियम का भुगतान दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है सिंगल प्रीमियम, जिसमें एक बार प्रीमियम का भुगतान करना होगा। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम, जिसमें 5 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। LIC ने इस प्लान को 4 ऑप्शन में बांटा है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए बेहतर हो सकता है। साथ ही इस प्लान को उदाहरण के साथ में भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को इस प्लान के एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट के साथ में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट में देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम का भुगतान करने के 2 तरीके हैं। पहला है सिंगल प्रीमियम, जिसमें आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम का भुगतान करना है, वह भी तब जब आप बचत प्लस पॉलिसी खरीद रहे हैं। इसके तहत पॉलिसी खरीदने के लिए सिंगल प्रीमियम में 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है ऑप्शन ए और दूसरा है ऑप्शन बी। दूसरा प्रीमियम भुगतान करने का तरीका है लिमिटेड प्रीमियम फॉर 5 इयर्स, जिसमें पॉलिसी टर्म के शुरुआती 5 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना है। इस पेमेंट ऑप्शन में भी LIC पॉलिसी खरीदने के लिए 2 विकल्प दे रही है, 2 ऑप्शन दे रही है। पहला है ऑप्शन 1 और दूसरा है ऑप्शन 2। आपको यहां पर यह भी ध्यान देना होगा कि सिंगल प्रीमियम के लिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है और लिमिटेड प्रीमियम के लिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है। इस प्लान में टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो इस प्लान में यह चारों ऑप्शन अलग अलग पॉलिसी हो सकते हैं, जिसमें पॉलिसी का मिलने वाला बेनिफिट वो भी अलग अलग होगा। दोस्तों, अगर इस प्लान के मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो LIC ने चारों ही ऑप्शन ए, बी और 1 एंड 2 में 1 लाख रुपए का मिनिमम सम एश्योर्ड रखा हुआ है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वो चारों ही ऑप्शन में आप अपने इनकम के हिसाब से पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। अगर सम एश्योर्ड मल्टीपल के बारे में बात करें तो सम एश्योर्ड रेंज और सम एश्योर्ड मल्टीपल के हिसाब से आपको समझना होगा। सिंगल और लिमिटेड प्रीमियम में अगर पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तो 1 लाख से लेकर 9 लाख तक की पॉलिसी के बीच में अगर कोई भी आप पॉलिसी अमाउंट परचेस करते हैं तो आपको 25,000 से मल्टीपल करना होगा। वहीं अगर आप 9 लाख के ऊपर की पॉलिसी परचेस करते हैं तो 50,000 से मल्टीपल करते हुए आप अपने मैक्सिमम सम एश्योर्ड तक जा सकते हैं। मिनिमम एज एंट्री की बात करें तो सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और साथ ही साथ लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन ए में 90 डेज LIC ने रखा है, लेकिन लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन 2 में मिनिमम एज एंट्री LIC ने 40 इयर्स रखा हुआ है। मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन ए में 44 साल है, ऑप्शन बी में 70 इयर्स है, ऑप्शन 1 में LIC ने 60 वर्ष रखा है और ऑप्शन 2 में मैक्सिमम एज एंट्री है वो 65 वर्ष रखा हुआ है। पॉलिसी के मिनिमम एज एट मैच्योरिटी के बारे में बात करें तो LIC ने सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में 18 इयर्स रखा हुआ है। साथ ही साथ लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन 1 में 18 इयर्स रखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन 2 में ये नॉट एप्लीकेबल है, मतलब यहां पर मिनिमम एज एंट्री नहीं है, क्योंकि इसमें मिनिमम जो एज एंट्री है पॉलिसी लेने की वो LIC ने 40 वर्ष रखी हुई है। अगर इसको एक एग्जांपल के साथ में समझे, कोई प्रपोजर बच्चे के नाम पे अगर पॉलिसी परचेस करता है, बच्चे की उम्र 1 साल है, तो यहां पर 17 वर्ष का पॉलिसी टर्म उसे लेना होगा, क्योंकि 18 वर्ष की यहां पर मिनिमम एज एट मैच्योरिटी है। वहीं अगर बच्चे की उम्र 8 साल है तो 10 साल का पॉलिसी टर्म लेना होगा, मतलब 18 वर्ष के उम्र में बच्चे को मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा।
मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ए में 65 वर्ष है, ऑप्शन बी में 80 वर्ष है, लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन 1 में 75 वर्ष है और ऑप्शन 2 में 80 वर्ष है। मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो चारों ही ऑप्शन में एलआईसी ने सेम मिनिमम पॉलिसी टर्म रखा है 10 साल का। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन ए को आपको इस तरह से समझना होगा, एलआईसी ने इसमें मैक्सिमम 25 वर्ष रखा हुआ है, लेकिन वही पॉलिसी ले सकता है जिसके उम्र 0 मतलब 90 दिन से लेकर 40 वर्ष का है। साथ ही साथ अगर 41 साल से लेकर 44 साल के बीच में कोई व्यक्ति है तो वो मैक्सिमम 16 साल के लिए पॉलिसी परचेस कर सकता है सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन ए में। वहीं ऑप्शन बी और लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन 1 एंड 2 में 25 वर्ष के लिए पॉलिसी परचेस कर सकता है। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सिंगल प्रीमियम यहां पर भुगतान करना होगा। लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में 5 साल प्रीमियम का भुगतान करना होगा, चाहे आपने पॉलिसी 25 साल के लिए ही क्यों ना लिया हो। दोस्तों अगर यहां पर प्रीमियम पेइंग मोड की बात करें तो सिंगल प्रीमियम में 1 टाइम प्रीमियम पे करना है, लेकिन लिमिटेड प्रीमियम में जो प्रीमियम आप भुगतान करते हैं वो यहां पर एलआईसी आपको 4 मोड दे रही है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। इन चारों मोड में से आप अपना किसी भी तरह से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। सम एश्योर्ड ऑन डेथ बेनिफिट में नॉमिनी को यहां पर क्या मिलेगा? एलआईसी सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ए में 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम दे रही है, वहीं ऑप्शन बी में 1.25 टाइम्स टेबुलर प्रीमियम दे रही है नॉमिनी को। वहीं अगर लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन 1 में देखें तो 10 टाइम्स ऑफ एनुअल टेबुलर प्रीमियम या तो फिर बेसिक सम एश्योर्ड, इन दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होगा वो नॉमिनी को मिलेगा। इसी तरह ऑप्शन 2 में 7 टाइम्स ऑफ एनुअल टेबुलर प्रीमियम या तो फिर बेसिक सम एश्योर्ड, इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो यहां पर नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों टेबुलर प्रीमियम और पेएबल प्रीमियम में डिफरेंस क्या होता है? टेबुलर प्रीमियम एलआईसी के हैंडबुक में दिए गए टेबुलर रेट से कैलकुलेट किया जाता है, फिर उस पर जो भी लोडिंग होगा वो लगाया जाता है या तो फिर उस पर डिस्काउंट दिया जाता है टेबुलर प्रीमियम पर। अगर लोडिंग होता है तो प्रीमियम यहां पर बढ़ जाता है, अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो प्रीमियम कम हो जाता है। तो जिसको हम मैच्योरिटी में एग्जांपल में देखेंगे कि यहां पर लोडिंग लगाने पर प्रीमियम बढ़ा है या फिर प्रीमियम कम हुआ है। फिलहाल हम अभी सम एश्योर्ड ऑन डेथ बेनिफिट के एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। सम एश्योर्ड ऑन डेथ बेनिफिट को एग्जांपल के साथ में समझे तो बीमा धारक के न रहने पर नॉमिनी को यहां पर क्या फायदा मिलेगा? अक्सर हमने देखा है कि जिस पॉलिसी में बोनस के तौर पर लॉयल्टी एडिशन मिलता है उस पॉलिसी में नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन जोड़कर दिया जाता है। सिंगल प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन ए को एग्जांपल से समझा जाए तो नॉमिनी को यहां पर क्या मिलेगा? ऑप्शन ए में लाइफ कवर 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम है, जिसमें एग्जांपल में मैंने यहां पर सम एश्योर्ड रखा है 10 लाख का और पॉलिसी टर्म रखा है 25 वर्ष का। एज और टेबुलर प्रीमियम और उसके बाद सम एश्योर्ड ऑन डेथ में नॉमिनी को यहां पर क्या मिलेगा उसके हिसाब से देखें तो मैंने यहां पे 3 एज ली हुई है 20 वर्ष में, तो जो टेबुलर प्रीमियम होता है 3,94,200 रुपया होता है। अगर पॉलिसी लेने के बाद बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर नॉमिनी को 39,42,000 रुपया दिया जाएगा। वहीं 30 वर्ष में आप देख सकते हैं 4,53,350 का टेबुलर प्रीमियम है, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ पर 45,33,500 दिया जा रहा है। 40 साल की उम्र में 9,32,650 का टेबुलर प्रीमियम है, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ पर यहां पर नॉमिनी को 93,26,500 दिया जाता है। दोस्तों यहां पर एक समान सम एश्योर्ड राशि पर व्यक्ति के वर्ष के अनुसार उसका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है और डेथ बेनिफिट भी उसी के हिसाब से दिया जाता है। दोस्तों अब हम देखेंगे इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। मैंने यहां पर मैच्योरिटी बेनिफिट में 2 एग्जांपल रखा है। पहला है एज 20 साल के व्यक्ति के लिए जिसने सम एश्योर्ड रखा है 10 लाख का, जिसका पॉलिसी टर्म है 25 वर्ष का, जिसमें सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। सिंगल और ईयरली जो टेबुलर प्रीमियम है, सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ए का 3,94,200 रुपया, ऑप्शन बी का है 3,37,300 रुपया है, ऑप्शन 1 का 1 लाख रुपया है।
ऑप्शन 2 में एज 20 वर्ष में पॉलिसी नहीं मिलती है, क्योंकि इसकी जो मिनिमम एज एंट्री है पॉलिसी लेने की वो 40 वर्ष है। तो यहां पर हम ऑप्शन 2 को छोड़ देते हैं, इसको हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। लाइफ कवर के बारे में बात करें तो यहां पर ऑप्शन ए में, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि 10 टाइम्स मिल रहा है लाइफ कवर नॉमिनी को। ऑप्शन बी में 1.25 टाइम्स, ऑप्शन 1 में लिमिटेड प्रीमियम के 10 टाइम्स, या तो फिर जो सम एश्योर्ड दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो यहां पर दिया जाएगा। ऑप्शन 2 में 7 टाइम्स, या तो फिर सम एश्योर्ड दिया जाएगा। इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो दिया जाएगा। लाइफ कवर अमाउंट के बारे में बात करें तो 3,94,200 का 10 टाइम्स होता है 39,42,000 रुपया। वहीं ऑप्शन बी में 1.25 टाइम्स होता है 3,37,300 रुपए का 4,21,625 रुपया। वहीं लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन 1 के बारे में देखें तो 10 टाइम्स सम एश्योर्ड होता है 1 लाख का 10 लाख रुपया। ऑप्शन 2 में तो इसकी राशि ही नहीं है। सिंगल और ईयरली प्रीमियम पेबल के बारे में बात करें तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहां पर टैबुलर प्रीमियम और पेबल प्रीमियम में डिफरेंस क्या होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं टैबुलर प्रीमियम पर डिस्काउंट दिया गया है, मतलब जो भी सालाना प्रीमियम उसको प्रीमियम का भुगतान करना है वो 3,48,350 रुपए का करना है सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन ए में। अगर किसी कारणवश बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर नॉमिनी को टैबुलर प्रीमियम के हिसाब से रिस्क कवरेज, मतलब जो कवर अमाउंट रहेगा वो दिया जाएगा। तो सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन ए में 3,48,350 रुपया ईयरली सिंगल प्रीमियम है पेबल, और ऑप्शन बी में पेबल जो सिंगल प्रीमियम है 2,91,450 रुपया। लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन 1 में 80,150 रुपया है। तो टोटल यहां पर जो प्रीमियम पे कर रहे हैं सिंगल प्रीमियम का एज इट इज सेम ही है, लेकिन लिमिटेड प्रीमियम का 5 साल में 4,750 रुपया है। मैच्योरिटी के बारे में बात करें तो यहां पर सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, साथ ही साथ लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन 1 में 10 लाख प्लस जो भी लॉयल्टी एडिशन होगा वो यहां पर दिया जाएगा। अगर तो दोस्तों यहां पर एलआईसी ने अभी तक लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट डिक्लेयर नहीं किया है कि कितने वर्ष में कितना लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, लेकिन जब भी एलआईसी लॉयल्टी एडिशन डिक्लेयर करेगी तो उस पर जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो को आपके सामने जरूर रखूंगा। तो दोस्तों ये मेरा पहला एग्जांपल था। तो दोस्तों ये था मेरा पहला एग्जांपल मैच्योरिटी बेनिफिट का एज ऑफ 20 वर्ष के लिए। अब मेरा जो दूसरा एग्जांपल है 44 वर्ष के लिए, सम एश्योर्ड 10 लाख के लिए, पॉलिसी टर्म 16 वर्ष के लिए। क्योंकि यहां पर ऑप्शन ए में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है वो 10 साल का है, लेकिन 41 साल से लेकर 44 साल का व्यक्ति है तो वो पॉलिसी टर्म 16 साल के लिए ही ले सकता है। और ऑप्शन बी में 25 वर्ष के लिए, ऑप्शन 1 में 25 वर्ष के लिए, ऑप्शन 2 में 25 वर्ष के लिए। तो यहां पर हर एक चीज एज इट इज है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और आसानी से इसे समझ सकते हैं। इस प्लान में अगर ऑप्शनल बेनिफिट राइडर के बारे में बात करें तो यहां पर एलआईसी ने 2 बेनिफिट दिया हुआ है। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर। इन राइडर को वही व्यक्ति अपनी पॉलिसी के साथ में जोड़ सकता है जिसकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष कंप्लीटेड है। दोस्तों अगर इस पॉलिसी में लोन फैसिलिटी के बारे में बात करें तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में आप 3 महीने के बाद कभी भी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी परचेस करना चाहते हैं तो 2 साल पूरा प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जिस पर एलआईसी आपको आपके प्रीमियम पर मैक्सिमम लोन अमाउंट पास करेगी। जो कि अगर पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में है तो सरेंडर वैल्यू का 90% देगी, अगर पॉलिसी पेड अप कैटेगरी में है तो सरेंडर वैल्यू का 80% अमाउंट आपको लोन में मिलेगा। सरेंडर फैसिलिटी के बारे में बात करें तो अंडर सिंगल प्रीमियम में गारंटीड सरेंडर वैल्यू यहां पर पेबल है, जो कि फर्स्ट ईयर में अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो यहां पर सिंगल प्रीमियम का 75% दिया जाएगा। अगर दूसरे साल से लेके पॉलिसी टर्म तक आप अगर बीच में कभी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो सिंगल प्रीमियम का 90% अमाउंट यहां पर दिया जाएगा। अंडर लिमिटेड प्रीमियम में आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन जो भी उसका सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा वो गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर के बेस पर किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो का लिंक अपने दोस्त और फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि एग्जाम्पल के साथ में क्या बेनिफिट मिलता है।
धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsure1@gmail.com पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।